If the video owner has some issue for this voiceover video, then please contact me in Gmail. मैंने मेरा अकेले रूम पे मेरे बॉयफ्रेंड रिमी को मेरे घर पे बुलाया। डिनर के वक्त उसकी कॉल पे आया। वो मेरी बॉयफ्रेंड एक गर्भाहट में था। वो बोल रही थी, और फ़ोन काट करने के बाद मैं उसको बोल रहा था कि उसकी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, वो अभी हॉस्पिटल पे है। वो छत से गिर कर उसकी इंजरी हुई, उसको जाना पड़ेगा। तो मैं उसको एक बिग हग देकर उसको छोड़ने के लिए आया। वो दौड़ते दौड़ते हॉस्पिटल पहुंचा। अब मैं सोचा मैं अकेले घर पे क्या करूं। तब मैंने टीवी ऑन किया। वो सोचा कि कोई टीवी देखूं, पर टीवी देखने के लिए मन नहीं कर रहा था। उसकी मम्मी की तबीयत याद आ रही थी मुझे कि कैसे बीमारी। तभी दरवाजे पे खटखटाने की आवाज़ आया। तब मैंने सोचा शायद मेरे बॉयफ्रेंड आया कि उसकी मम्मी की खबर लेके, शायद अब ठीक है। जब मैंने दरवाज़ा ओपन किया तो मेरे बॉयफ्रेंड के भाई आया, जिम्मी आया था मेरा पास। उसका नाम था जादू। जब जादू आया, उसे एक फ्लावर लेके फ्लावर मुझे दिया। मैं शॉक हो गया कि ये फ्लावर किस लिए। उसने कहा, क्यों, ये फ्लावर तो रख लो पहले। जादू शॉक हुआ और कहा, कहा मेरी मॉम, क्यों इंजरी, ये सब क्यों, ये बकवास था, ये सब मैंने ही करवाया है। मैंने शॉक हो गया। कहा, ये जादू उसकी माँ को कैसे ये सब कर सकती है। तभी जादू बोला, चलो मुझे तो बैठने के लिए तो जगह दो। तब वो मुझे फ्लावर देकर अंदर गया। अंदर के जाने के वक्त वो जाकर सोफे पे बैठा और कुछ खानों में कुछ कह के गया कि कैसे, कि क्यों, कहा क्यों, शौक है ये को क्या। वो जाकर सोफे पे डायरेक्ट बैठ गया और मुझे भी बैठ गया कि सोफे पे बैठने के लिए। मैंने भी आया सोफे पे बैठने के लिए। मैं मेरा फ्लावर उस टेबल पे रखा। तो टेबल पे रखने के बाद उस सोफे पे बैठा। मैंने जिम्मी के भाई से पूछा, तुम्हारे माँ की तबीयत कैसी है। उसने शौक होकर बड़ी कैजुअल वॉइस से, धीरे धीरे गंभीर वॉइस से कहा, कौन माँ, ये सब झूठा है, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया था। मुझको उसने आई लव यू कहा था। तभी मैंने शौक हो गया। उसके बाद उसने वो धकेल कर उसकी माँ को इंजरी पहुंचाया था। अब वो मेरा शोल्डर पे हाथ रखने के लिए कोशिश रखा था। मैंने तभी हटा दिया। मैंने समझ गया था कि इसके जिम्मी के भाई क्या करना चाहता था। वो जोर जोर के हंस रहे कह रहा था, आज तुम बच कर कहीं नहीं जाओगे। ये बात सुनकर मैंने दौड़ने के लिए कोशिश किया, बट वो मुझसे भी तेज दौड़कर मेरा सामने आ गया और मुझसे और तेज मैंने उल्टी दौड़ा। फिर उल्टी दौड़ने के बाद वो भी, तभी उसको मेरे सामने आकर तो मेरा रास्ता ब्लॉक कर दिया और मुझसे गर्दन दबाकर पूछने लगा, मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, तुम क्या मुझसे प्यार करते हो, डिड यू लव मी। तभी उसने बड़ी बड़ी आंखों से कहा। मैं शॉक हो गया और मेरी गला और ज़ोर से दबाने लगा। मैंने सोचा मेरे दिमाग से कि अगर अब मैंने उसको रिप्लाई नहीं दिया तो वो मुझे जान से मार देगा। मैंने कहा, हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तभी उसने कहा तभी उसने कहा कि क्या तुम मेरे बड़े भाई जिम्मी से ब्रेकअप कर लोगे। तो मैंने कहा, हाँ कर लूँगा। तभी उसने कहा कि चलो अब तो मान लिया, और मैंने हाँ भी कह दिया। अब वो मुझसे जो सारी ज़रूरत मांगने की पूछी। मैंने कहा, हाँ सब मैं दूंगा, तुम जो चाहते हो। तभी वो गला पकड़ा और मुझसे ज़ोर से एक हाथ करने के लिए कोशिश किया, और मैंने भी मान लिया ये सब, क्योंकि मुझे अब उसने गला देखने के लिए किया और मैंने उसे शोल्डर पे हाथ रखा। बट उससे ये हाथ करने के लिए कि नहीं, दखल देने के लिए। मैंने तब जोर से उसको धक्का दिया। अब वो सीढ़ियों से गिर कर सीढ़ियों से गिर कर अब वो नीचे, और उसकी माथा फटने के बाद उसकी मौत हो गई और मैं भी डरा रहा था। तभी मैंने उसकी बाइक को फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद मैंने पूछा